हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एलियन अर्थ के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 5 की कहानी को। इसके पहले 4 एपिसोड हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं। ये एक साइंस फिक्शन काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग वेब सीरीज है जहां एक एलियन शिप धरती पर आके क्रैश हो जाती है। उस शिप के अंदर 5 तरह की स्पीशीज थी। आखिर धरती के लोग कैसे बच पाएंगे, तो ये सब जानने के लिए चलते हैं कहानी की तरफ। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं इसी तरह की वेब सीरीज एक्सप्लेन करता रहता हूँ। इस कहानी की शुरुआत में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जब ये स्पेसशिप पृथ्वी से केवल 17 दिन दूर था। तब इस स्पेसशिप के अंदर एक हलचल हुई थी, जहां हमें पता चलता है कि 17 दिन पहले क्लेम नाम के एक बंदे ने मोरो को जगाया और मोरो को कहा कि एक जगह आग लग गई है। मोरो एक साइबोर्ग है, उसी वजह से वो हर जगह जा सकता है। क्लेम ये भी कहता है कि हमारा कैप्टन मारा जा चुका है और शायद इस स्पेसशिप के अंदर अजीब से क्रिएचर घूम रहे हैं, इसीलिए तुम्हें सारी स्थिति का जायजा लेना चाहिए। तो मोरो यहाँ से उस जगह चला जाता है। यहाँ पे 3 लोग अभी भी मौजूद हैं, जिनमें जावरेनी, रहीम और शिबुजो। ये तीनों लोग बताते हैं कि कैप्टन के चेहरे पे अजीब सी चीज चिपक चुकी है और वो उतरने का नाम नहीं ले रही। हमने उस चीज को काटने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर एसिड है जो यहाँ चारों तरफ फैल सकता है। जावरेनी कहती है कि अब हम इस चीज को हटाएं कैसे, लेकिन मोरो को तो ये पड़ी है कि आखिर इन चीजों को आजाद किसने किया है। शिबुजो कहती है कि सबसे पहले हमें प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा। इन दोनों के ऊपर जो भी ये चीज फैली हुई है, इन दोनों को क्रायोस्लीप में रखना होगा ताकि वायरस आगे ना फैल सके। इसी जगह पे स्पेसशिप के अंदर काम करने वाले 2 लोग भी हैं। वो मोरो को बताते हैं कि इस जहाज के नेविगेशन सिस्टम भी खराब हो चुके हैं। अब ये पूरी तरह से जहाज पृथ्वी पे जाके क्रैश हो जाएगा। मोरो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जल्दी से इस चीज को ठीक करो। मोरो जावरेनी के पास में है। जावरेनी को वो कहता है कि हमें शिप के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर करनी होगी। जावरेनी कहती है कि ये काम ऐसे नहीं करता, इस चीज से सभी लोग भड़क सकते हैं और पैनिक हो सकते हैं। वो कहता है कि जब ये सब चीज हुई तब तुम कहाँ थी? शायद तुम किसी के साथ में मजे ले रही थी और शायद तुम ब्रोंस्की के साथ में थी। वो कहती है कि मेरे ऊपर झूठे इल्जाम मत लगाओ, लेकिन मोरो को सब कुछ पता है। वो कहती है कि तुम तो एक साइबोर्ग हो, सिंगल रहना और अकेले रहना क्या होता है ये तुम्हें नहीं पता। उस वजह से मैं थोड़ी करीब आ गई थी। मोरो कहता है कि स्पेसशिप के लोगों के बीच में आपसी संबंध नहीं होना चाहिए और ये रूल तुम्हें पता था, लेकिन हमें ये चीज मदर को रिपोर्ट करनी होगी। वो कहती है कि प्लीज ऐसा काम मत करना। मोरो कहता है कि ठीक है, मैं ये काम नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें पूरे शिप के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर करनी होगी ताकि मैं बात का पता लगा सकूं कि आखिर वजह क्या थी। तब जाके इस चीज के लिए जावरेनी तैयार होती है। दरअसल मोरो की जिम्मेदारी है कि जहाज के अंदर जितने भी स्पीसीज मौजूद हैं उन सभी को पृथ्वी पर सुरक्षित ले जाना, फिर चाहे इंसान बचें या ना बचें। और मोरो अपनी इसी जिम्मेदारी को निभा रहा है। अब जिन 2 लोगों के ऊपर उस क्रिएचर ने मुंह को जकड़ा हुआ था, उसे यहाँ क्रायोस्लीप के अंदर बंद कर दिया जाता है ताकि बाकी लोग सुरक्षित रहें। टैंग नाम का और रहीम नाम का बंदा यहीं पे है, लेकिन यहाँ पे टैंग नाम का जो बंदा है वो यहाँ एक औरत को देखने लग जाता है जो अपने क्रायोस्लीप में सो रही थी। रहीम टैंग को कहता है कि अब तो उसे छोड़ दे, कम से कम उसे चैन से सोने दे। अब मोरो इन सब चीजों के बारे में पता लगाने के लिए कुछ पुराने सीसीटीवी फुटेज देखने लग जाता है। यहाँ पे बहुत सारे कैमरे लगे हुए थे। वो हर एक कैमरे को चेक करता है, तब उसे एक वीडियो मिल जाता है जिसमें एक जगह पे आग लगी थी और 2 लोग जब आग बुझाने के लिए गए थे तब वहाँ पे 2 स्पीसीज थी जिन्होंने आकर उन दोनों इंसानों के ऊपर हमला कर दिया और उनके मुंह से चिपक गए। अब मोरो और भी वीडियो देखने लग जाता है। उसे पता चल जाता है कि ये जीव अपने आप आजाद नहीं हुए, बल्कि किसी ने इन्हें आजाद किया था। अब मोरो को ये पता लगाना है कि आजाद करने वाला इंसान था कौन। हम क्लेम को भी देखते हैं जो अपने बॉस के साथ में एक जगह पे नेविगेशन सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है। अगर नेविगेशन सिस्टम ठीक हो जाएंगे तो ये जहाज पृथ्वी पर टकराने से बच जाएगा। तभी मोरो इन दोनों के पास में आ जाता है और पूछता है कि तुम दोनों का काम कहाँ तक पहुँचा। तो ये दोनों बताते हैं कि नेविगेशन सिस्टम ठीक होने में कई दिन लगेंगे, शायद ये काम किसी दूसरे इंसान ने किया है। मोरो कहता है कि इस बारे में तुम दोनों किसी को कुछ भी नहीं कहोगे। अगर तुम दोनों ने किसी को कुछ बताने की कोशिश की तो तुम दोनों के ऊपर क्रिमिनल चार्ज लग जाएंगे और तुम दोनों जेल में सड़ते रहोगे। तब ये कहते हैं कि हम दोनों किसी को नहीं कहेंगे। जोया जावेरी भी एक जगह पे आती है। वो इस पूरी शिप की कमांड अब खुद संभालना चाहती है, लेकिन उसे पता चलता है कि अगर जहाज के अंदर कोई भी दिक्कत आ जाती है या किसी वजह से कैप्टन मारा जाता है तो चीफ ऑफ सिक्योरिटी इस जहाज को संभालेगा, यानी कि मोरो इस पूरी जहाज को संभालेगा। मोरो भी अपनी छोटी बेटी के कुछ लेटर्स को देख रहा है और उन्हें पढ़ रहा है। साथ ही साथ पृथ्वी पर अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, क्योंकि पृथ्वी को छोड़ने से पहले वो खुद एक इंसान था। अब मोरो, जोया, टैंग ये चारों एक जगह पे इकट्ठा होते हैं। इन्हें पता चलता है कि एक जगह शिप में छोटा सा धमाका हुआ है और फ्यूल बहुत ही कम बचा है, यानी कि कोई शिप पर मौजूद है जो हमें भटकाने की कोशिश कर रहा है।
तभी इन्हें पता चलता है कि एक क्रायो स्लिप के अंदर छेद हो गया। इसीलिए जब ये लोग जाके देखते हैं तो पता चलता है कि जिस इंसान के मुंह पे वो जीव चिपका हुआ था अब वो शीशे को तोड़ के जा चुका है। इस चीज से सारे लोग डर जाते हैं। रहीम कहता है कि हमें सब लोगों को जगाना होगा, लेकिन मोरो साफ साफ मना कर देता है कि सभी लोगों को जगाना खतरे से खाली नहीं है। मोरो तब गन को उठा लेता है। जोया कहती है कि अगर हम इन जीवों को मारने की कोशिश करेंगे तो इनका एसिड पूरी शिप में फैल जाएगा। मोरो कहता है कि हम इन्हें मारेंगे नहीं बल्कि करंट का झटका देंगे, जिससे ये जीव एक जगह पे फ्रीज हो जाएंगे। हम शिबुजा नाम की लड़की को देखते हैं जो एक जगह पे इन जीवों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही है। वो मरे हुए चूहे को इन जीवों के पास में छोड़ती है ताकि ये देख सके कि ये जीव इन चूहों को खाते हैं या नहीं खाते। लेकिन शिबुजो के पास में एक आंख वाला जीव भी है, लेकिन जिन जीवों के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रही थी उनमें से एक जीव बाहर निकल आता है। शिबुजो को इस बारे में पता भी नहीं चलता और जिस बोतल के अंदर वो पानी पी रही थी उस बोतल के अंदर वो खुद के अंडे छोड़ देता है। लेकिन तब तक रहीम आ जाता है जो ये सब देख लेता है। वो इस जीव को जल्दी से पकड़ता है और वापस कांच के जार में डाल देता है। लेकिन बोतल के अंदर अंडे छोड़े गए इस बारे में इन दोनों को कुछ भी नहीं पता। तभी दोनों मीटिंग के लिए चले जाते हैं, लेकिन एक आंख वाला जीव वो यहीं पे है। वो कांच के जार को तोड़ देता है और यहाँ से आजाद होकर भाग जाता है। किसी को इस बारे में पता भी नहीं चलता। अब सभी लोग एक जगह पे इकट्ठा होते हैं। जोया सभी लोगों को बताती है कि शिप पर प्रॉब्लम चल रही है, 2 लोग मारे जा चुके हैं और हमारी शिप के अंदर फ्यूल भी बहुत ही कम बचा है। लेकिन एक जीव शिप के ऊपर आजाद घूम रहा है क्योंकि उसने क्रायो स्लिप को तोड़ दिया था। वो ये भी कहती है कि मैं शिप के ऊपर अब इमरजेंसी डिक्लेयर कर रही हूँ क्योंकि हमारी शिप के अंदर एक गद्दार भी मौजूद है। तब यहाँ पे मेलकाइट नाम का जो इंजीनियर है वो खाना खा रहा था साथ साथ। तभी वो उस पानी की बोतल के अंदर से पानी पी लेता है जिस पानी की बोतल के अंदर उन जीवों ने अपने अंडे छोड़े थे और वो अंडे उसके पेट में चले जाते हैं। अभी सारे लोग काम पे लग जाते हैं ताकि ये देख सके कि गद्दार है कौन। मोरो भी यहाँ पे इंट्रोगेशन करता है। वो एक दो से पूछता भी है लेकिन उसे कोई जानकारी नहीं मिलती। मेलसाइट भी अपने बॉस के साथ में कम्युनिकेशन सिस्टम पे काम कर रहा है। साथ ही साथ वो लोग नेविगेशन सिस्टम को भी ठीक करने में लगे हुए हैं। लेकिन तभी मेलसाइट को कुछ होने लग जाता है और मेलसाइट वहाँ पे वोमिटिंग करनी शुरू कर देता है और तभी वो गिर जाता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। उसका बॉस उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन मेलसाइट अब बेहोश हो चुका है क्योंकि उसने उस बोतल के अंदर से पानी पिया था जिसके अंदर उन जीवों ने अंडे छोड़े थे। जोया और शिबुजो यहाँ से लैब के अंदर जाते हैं, लेकिन जब वो लैब के अंदर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पे एक आंख वाला जो जीव था वो गायब है। उसने उस कांच के जार को तोड़ दिया। इसीलिए ये दोनों इस लैब को पूरी तरह से सील कर देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। मोरो टैंग नाम के बंदे से भी पूछताछ करता है लेकिन टैंग से भी उसे कोई जानकारी नहीं मिलती। टैंग तो बस बातों को घुमा फिरा के बात कर रहा था। मोरो से बातचीत करके चला जाता है लेकिन टैंग वहीं पे मौजूद रहता है। हमें पता चलता है कि वहाँ पे एक एलियन भी आया हुआ है जो टैंग के ऊपर हमला कर देता है और टैंग को जान से मार देता है। मोरो यहाँ से वापस कंप्यूटर रूम में चला जाता है और वहाँ पे जाके सभी लोगों की वीडियो देखने लग जाता है। उसे पता चलता है कि एक वीडियो के अंदर कंपनी का एक आदमी बॉय कोलियर के साथ में बातें कर रहा है। बॉय कोलियर उसे कहता है कि तुम जहाज के नेविगेशन सिस्टम खराब कर दो, ये जहाज यहाँ पृथ्वी पे क्रैश हो जाएगा और इस जहाज के अंदर जो भी चीज मौजूद होगी मैं ले लूंगा और बदले में मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। तब वो आदमी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। इस आदमी का पेट्रोविच नाम है, इसलिए मोरो को पता चल जाता है कि गद्दार पेट्रोविच है। इसीलिए मोरो यहाँ से पेट्रोविच को पकड़ने के लिए जाता है। उसके क्रायो स्लिप के पास में जाता है। पता चलता है कि पेट्रोविच अपने क्रायो स्लिप के अंदर मौजूद है ही नहीं, यानी वो इसी स्पेसशिप के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है और छुपा हुआ है। इसीलिए मोरो को यहाँ से मेडबे में बुलाया जाता है। मोरो वहाँ से मेडबे में जाता है जहाँ पता चलता है कि जो मेलसाइट नाम का इंजीनियर था उसने कुछ पी लिया था, उस वजह से वो खून की उल्टियाँ करने लगा था और अब मेडबे के अंदर रहीम उसका इलाज कर रहा है। रहीम मोरो को कहता है कि इसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो ये मारा जाएगा और रहीम और शिबुजो मिलकर मेलसाइट का ऑपरेशन करने लग जाते हैं। ऑपरेशन के दौरान वो उसके शरीर के अंदर से उन अंडों को जब निकालने लग जाते हैं तब उनमें से कुछ अंडे फूट जाते हैं और उनके अंदर से गैस निकलती है जिससे रहीम और शिबुजो वहीं पे मारी जाती हैं। इसीलिए ये लोग इस मेडबे को भी सिक्योर कर देते हैं। जो है वो तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। उसे पता चल जाता है कि ये वायरस फैल चुका है और अब हम यहाँ पे नहीं बचने वाले। मोरो कहता है कि हम सभी को यहाँ से अब ब्रिज पे जाना होगा और बचे हुए लोगों को भी जगाना होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा सके और वहाँ पे ब्रिज को सील करना होगा ताकि हम थोड़े से फ्यूल की मदद से पृथ्वी पर शिप लेकर पहुँच सकें। तब मोरो क्लेम को लेकर यहाँ से पेट्रोविच को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और ये भी कहता है कि रास्ते के अंदर हमें स्पेसिस दिखाई देते हैं तो हम केवल उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देके बेहोश करेंगे, हम उन्हें मारेंगे नहीं। तभी पेट्रोविच इनके सामने आ जाता है जो इन दोनों के ऊपर गोली चला देता है। इनमें से एक गोली यहाँ क्लेम को लग जाती है जिससे क्लेम वहीं पे मारा जाता है। मोरो भी अपनी जान बचाने के लिए लैब के अंदर छुप जाता है जो कि लैब सील की गई थी और मोरो पेट्रोविच का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ चारों तरफ गैस लीक होने लग जाती है
तब मौका देखकर मोरो पीछे से आके पेट्रोविच के ऊपर हमला कर देता है और उसे चाकू मार देता है। लेकिन पेट्रोविच ने यहाँ पे सारे जीवों को आज़ाद कर दिया है। वो कहता है कि अब तुम लोग नहीं बचने वाले और पेट्रोविच मर जाता है। जोया को देखते हैं जो एक जगह पे है। वो ब्रोंस्की को मिस कर रही है क्योंकि आखिरी बार वो ब्रोंस्की के साथ में थी, लेकिन ब्रोंस्की अब मारा जा चुका है। तभी वहाँ पे बहुत बड़ा एलियन आ जाता है। वो उस एलियन को देख कर डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। वो एलियन उसके पीछे ही पड़ जाता है। वो यहाँ वहाँ भागने की कोशिश करती है, लेकिन ये एलियन जोया को जाने नहीं देता। तब वो जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए नीचे भागती है और वहाँ पे जाकर खुद को लॉक कर लेती है और इस दरवाजे को सील कर लेती है। तभी उसे पता चलता है कि सैमुअल यहीं पे है, लेकिन सैमुअल के अंदर भी एक आंख वाले जीव ने हमला कर दिया था। उस वजह से सैमुअल जोया के ऊपर ही हमला करने के लिए आता है, लेकिन तभी ऐन मौके पे मोरो पहुंच जाता है और मोरो यहाँ पे आते ही जोया की जान बचाता है और सैमुअल के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जो बड़ा सा एलियन था वो यहाँ पे आ जाता है। वो सैमुअल को ही देखता है, उस वजह से उसकी लड़ाई सैमुअल के साथ में हो जाती है। तब जोया और मोरो यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन मोरो जोया से भी पहले भागकर एक कंप्यूटर रूम में आ जाता है और वहाँ पे आके उस रूम को सील कर देता है। जोया बाद में पहुँचती है। वो मोरो को कहती है कि प्लीज दरवाजा खोल दो, लेकिन मोरो दरवाजा खोलता ही नहीं। और ये वही सीन है जो हमने एपिसोड 1 की शुरुआत में देखा था। मोरो यहाँ से पृथ्वी पे मैसेज भेज देता है यूतानी के पास कि सारे मेंबर मारे जा चुके हैं, केवल मैं ही जिंदा हूँ। तब वहाँ पे एलियन आ जाता है। वो एलियन आते ही जोया के ऊपर हमला कर देता है और एलियन मोरो के ऊपर भी जब हमला करने के लिए आता है, उससे पहले मोरो खुद को अपने आप को क्रायोस्लीप में लॉक कर लेता है और स्पेसशिप को पृथ्वी पर क्रैश कर देता है। और अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। मोरो यहाँ से यूतानी के पास में चला जाता है। मोरो कहता है कि क्रैश से पहले ही सारे लोग मारे गए, लेकिन तुम्हारा जो कार्गो था वो मैंने बचा लिया, लेकिन वो कार्गो बॉय क्वालियर के पास में है। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं स्पीसीज को यहाँ पृथ्वी पर ला के रहूँगा और मैंने वो वादा पूरा किया। अब बस बॉय क्वालियर को मारना है, वो काम भी मैं कर दूंगा। यूतानी कहती है कि ऐसा मत करना, वो नेगोशिएशन के लिए मान चुका है, इसीलिए बॉय क्वालियर के साथ में मेरी मीटिंग है। मोरो कहता है कि वो बातों से नहीं मानने वाला, उसे तो गोली मार देनी चाहिए। यूतानी कहती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे और यूतानी अपने लोगों को ये बोल के चली जाती है कि इस मोरो को जो भी चाहिए वो दे देना। और मोरो यहाँ खिड़की पर खड़ा होकर बाकी बिल्डिंग्स को देखने लग जाता है। और इसी सस्पेंस के साथ में ये एपिसोड यहीं पे पूरा हो जाता है। आशा करते हैं कि आपको ये साइंस फिक्शन वेब सीरीज पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी वेब सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक खुश रहना और अपना ख्याल रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।